आध्यात्म क्या है? इस शब्द को जानने से पहले हमें आध्यात्म का अर्थ समझना होगा। आध्यात्म का अर्थ होता है अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना, मनन करना, दर्शन करना, अर्थात अपने बारे में जानना। गीता के 8वें अध्याय में अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहा गया है। परमं स्वभावो ध्यायत्म मुच्यते। आत्मा परमात्मा का अंश है, यह तो सर्वविदित है। जब इस संबंध में शंका या संशय, अविश्वास की स्थिति अधिक क्रियामान होती है, तभी हमारी दूरी बढ़ती जाती है और हम विभिन्न रूपों से अपने को सफल बनाने का निरर्थक प्रयास करते रहते हैं, जिसका परिणाम नकारात्मक ही होता है। ये तो असंभव सा जान पड़ता है कि मिट्टी के बर्तन मिट्टी से अलग पहचान बनाने की कोशिश करें तो कोई क्या कहे। यह विषय बड़ा विचारणीय है। आध्यात्म की अनुभूति सभी प्राणियों में समान रूप से निरंतर होती रहती है। स्वयं की खोज तो सभी कर रहे हैं, परोक्ष व अपरोक्ष रूप से। परमात्मा के असीम प्रेम की एक बूंद मानव में पाई जाती है, जिसके कारण हम उनसे संयुक्त होते हैं, किंतु कुछ समय बाद इसका लोप हो जाता है और हम निराश हो जाते हैं। सांसारिक बंधनों में आनंद ढूंढते ही रह जाते हैं, परंतु क्षणिक ही खुशी पाते हैं। जब हम क्षणिक संबंधों, क्षणिक वस्तुओं को अपना जानकर उससे आनंद मनाते हैं, जबकि हर पल साथ रहने वाला शरीर भी हमें अपना ही गुलाम बना देता है। हमारी इंद्रियां अपने आप से अलग कर देती हैं। यह इतनी सूक्ष्मता से करती हैं, हमें महसूस भी नहीं होता कि हमने यह काम किया है। जब हमें सत्य की समझ आती है तो जीवन का अंतिम पड़ाव आ जाता है। वह पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं लग पाता। ऐसी स्थिति का हमें अगर पहले से ही ज्ञान हो जाए तो शायद हम अपने जीवन को पूर्ण आनंद के साथ, अपने जीवन की पूर्ण अनुभूति के अधिकारी बन सकते हैं। इसका इहलोक तथा परलोक भी सुधर सकता है। अब प्रश्न उठता यह है कि यह ज्ञान क्या हम अभी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, हम अभी जान सकते हैं कि अंत समय में किसकी स्मृति होगी, हमारा भाव क्या होगा। हम फिर अपने भाव में अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अनंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। एक संत ने इसे बताते हुए कहा था कि सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर यह स्मरण करें कि सुबह अपनी आंखें खोलने से पहले हमारी जो चेतना सर्वप्रथम जगती है, उस क्षण हमें किसका स्मरण होता है? बस उसी का स्मरण अंत समय में भी होगा।
अगर किसी को भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य चीज का स्मरण होता है तो अभी से वो अपने शरीर अपने में सुधार कर ले और निश्चित कर ले कि हमारी आंखें खुलने से पहले हम अपने चेतन